कुछ लोग जब टूट जाते हैं तो वो किसी पर चीखते चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि अपने इमोशंस को चुपचाप सह लेते हैं। इमोशंस को सह लेना या छुपा लेना, इसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला तो ये कि उन्हें सिखाया गया है कि दर्द दिखाना कमज़ोरी की पहचान है। दूसरा, दर्द दिखाकर दूसरों पर बोझ बनना उनसे सिंपैथी डिमांड करने जैसा है, जो कि एक टाइप का बर्डन देना है दूसरों को। या फिर तीसरा कारण ये हो सकता है कि शायद सह लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपकी बात या आपका पक्ष कोई असल में सुनने को तैयार नहीं होता। तो क्या आप वो इंसान हैं जिस पर सब डिपेंड तो करते हैं पर आपका हाल कोई नहीं पूछता? साइकोलॉजिस्ट इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। बाहर से आप भले ही बहुत शांत दिखते हों, खुश दिखते हों, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा रहा होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि लोग अपना इमोशनल बोझ क्यों छुपाते हैं और इसका ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। हम उस साइंस की बात करेंगे जो आप अनजाने में कर रहे हैं और कैसे सब कुछ अकेले आप झेलना बंद कर सकते हैं, और एक शॉकिंग ट्रुथ को भी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। आजकल हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, स्ट्रेस, डेडलाइन, एग्जाम्स, वर्क प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। लेकिन स्ट्रेस और इमोशनल बर्डन एक चीज़ नहीं है। स्ट्रेस बाहरी होता है और इमोशनल बर्डन अंदरूनी। स्ट्रेस तब होता है जब बाहर कुछ घट रहा हो। इमोशनल बर्डन तब भी बना रहता है जब बाहर सब शांत हो। स्ट्रेस कहता है ये काम मुश्किल है, इमोशनल बर्डन कहता है मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। सिचुएशन खत्म होते ही स्ट्रेस खत्म हो जाता है, इमोशनल बर्डन नहीं होता, क्योंकि वह आपकी पहचान से जुड़ जाता है, वह आप खुद बन जाते हैं। अब थोड़ा गहराई पे चलते हैं। एक चीज़ होती है जिसे हम इमोशनल लेबर कहते हैं। इमोशनल लेबर का मतलब है अपने आसपास के माहौल को मैनेज करना। आप अपना लहजा बदल लेते हैं, अपने शब्दों को नरम करते हैं, आप लोगों को शांत करते हैं, तनाव को खुद सोख लेते हैं, आप सबके लिए एक स्टेबिलाइज़र बन जाते हैं। लेकिन इमोशनल सप्रेशन, जज्बातों को दबाना अलग चीज़ होती है। सप्रेशन तब है जब आप सिर्फ दूसरों को मैनेज नहीं करते बल्कि खुद को खामोश कर देते हैं। आपको चोट लगती है पर आप मुस्कुराते हैं, आप अंदर से टूटे होते हैं पर कहते हैं मैं ठीक हूँ। आप थके हुए हैं पर फिर भी आप चलते रहते हैं। इसे आप मैच्योरिटी कहते हैं, लेकिन ये मैच्योरिटी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। और जब इमोशनल लेबर और सप्रेशन मिल जाते हैं तो वो इमोशनल बर्डन बन जाते हैं। जैसे घर के सबसे बड़े बच्चे को देखिए, बचपन में वो सुनता आ रहा है तुम समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए, तुम बड़े हो, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। वो सबसे पहले समझौता करते हैं, छोटी उम्र में ही जिम्मेदार बन जाते हैं, ज़्यादा मांगना छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें महसूस नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है। सालों बाद भी वो वही रिलायबल इंसान बने रहते हैं। पर सवाल ये है, उस रिलायबल इंसान का हाल कौन पूछता है? यही साइलेंट एक्सपेक्टेशन, इमोशनल बर्डन है। अब उस स्ट्रॉन्ग फ्रेंड के बारे में सोचिए, सबकी सुनने वाला, सबको सलाह देने वाला, हमेशा शांत रहने वाला। सब उसके पास रोने आते, वो किसी के पास नहीं जाता। जब उसे चोट लगती वो कहता इट्स ओके। जब वह बोझ तले दबा होता है वह कहता है आई विल मैनेज। वह हमेशा कंपोज्ड रहता है, पर हर वक्त खुद को संभाल कर रखना बहुत थका देने वाला काम है। वो कभी फटते नहीं हैं, वो कभी एक्सप्लोड नहीं होते, वो धीरे धीरे अंदर से खाली होते जाते हैं, और यही इमोशनल बर्डन है। अब बात करते हैं रिश्तों की। एक चीज़ होती है जिसे हम मेंटल लोड कहते हैं। ये कोई शोर शराबा या झगड़ा नहीं है, ये एक अदृश्य जिम्मेदारी है। सब कुछ याद रखना, आगे की प्लानिंग करना, सामने वाले का मूड भांपना, प्रॉब्लम्स आने से पहले रोकना। रिश्तों में अक्सर एक पार्टनर इमोशनल मैनेजर बन जाता है। वो घर का माहौल ट्रैक करते हैं, वो शांति बनाए रखते हैं, वो बैलेंस बनाने के लिए खुद को एडजस्ट करते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो वो चुप रहते हैं, क्योंकि वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहते।
वक्त के साथ वो ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि इस डर से कि अगर उन्होंने सब थामना छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। और यही डर इमोशनल बर्डन है। और फिर वो साइलेंट स्टूडेंट है, ना विद्रोही, ना अटेंशन मांगने वाला, बस खामोश रहने वाला। वो अपना होमवर्क दे देता है, वो शिकायत नहीं करता, वो मदद नहीं मांगता। टीचर्स उन्हें गुड चाइल्ड कहते हैं। पर कभी कभी खामोशी डिसिप्लिन नहीं होती, कभी कभी ये नोटिस होने का डर होता है। खुद को सिकोड़ने की आदत होती है, वो चुपचाप संघर्ष करते हैं, और क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते इसलिए उनको कोई गहराई से देखता भी नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इमोशनल बर्डन कोई ड्रामा नहीं है, ये चिल्लाता नहीं है, ये आपके नॉर्मल दिखने के पीछे छिपे रहता है। आप काम पर जाते हैं, फोटो में मुस्कुराते हैं, तमीज़ से पेश आते हैं, आप स्टेबल दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर आप हर चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं। क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या महसूस करना है, क्या नहीं दिखाना है। खुद पर यह लगातार पहरा बिठाना बहुत भारी होता है। और सबसे खतरनाक बात, जब आप इसे बहुत लंबे समय तक ढोते हैं तो आपको इसका वजन महसूस होना बंद हो जाता है। ये नॉर्मल लगने लगता है, और यहीं से असली नुकसान शुरू होता है। इसका एक माइक्रो साइन ये होता है कि आप किसी से अपनी तारीफ सुनने पर थोड़ा अनकंफर्टेबल या असहज महसूस करते हैं, और आप बात बदलने लगते हैं, तो आपके अंदर भी शायद इमोशनल बर्डन है जिसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ऑफिस में बहुत काम होने के बावजूद आप नो नहीं कह पाते, क्योंकि आपको लगता है कि लोग समझेंगे कि आप इनकेपेबल हैं। आप ग्रुप चैट में अपनी परेशानी टाइप करते हैं, फिर उसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है किसी के पास टाइम नहीं होगा सुनने को। आप दूसरों की बातें घंटों सुनते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो आप समरी देकर बात खत्म कर देते हैं, क्लियरली अपने इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं करते। ये वो डर है जो आपको रुकने नहीं देता। आप काम इसलिए करते हैं ताकि खाली दिमाग में दबे हुए जज्बात बाहर ना आ सकें। वीकेंड पर भी चैन से ना बैठ पाना, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने की सोचना ताकि आपके अंदर की हलचल किसी को महसूस ना हो, ये इमोशनल बर्डन को सप्रेस करने की निशानी है, और ये एक हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी है। इस एंग्जाइटी के पीछे कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे कल्चर में या हमारी सोसाइटी में बलिदान को, सेक्रीफाइसेस को बहुत महान माना जाता है। खासकर बड़े बच्चों या औरतों से उम्मीद की जाती है कि वो सबको खुश रखें, चाहे कुछ अंदर से खाली ही क्यों ना हो जाए। अगर बचपन में आपको स्ट्रांग रहने के लिए रिवार्ड मिलता तो आज आपको मदद मांगना फेलियर लगता। अब वो गुड चाइल्ड बन गए हैं जिसे अब अपनी तकलीफ बताना अटेंशन सीकिंग लगता है। और सबसे दुखद है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें लगता है कि लोग हमें तभी तक पसंद करते हैं जब तक हम उनके काम आ रहे हैं। हमें डर लगता है कि जिस दिन हमने अपना असली चेहरा, वो थका हुआ चेहरा दिखाया, तो उस दिन शायद सब छोड़कर चले जाएंगे। अब इस वीडियो के सबसे शॉकिंग ट्रुथ को जानते हैं। ये शॉकिंग ट्रुथ सबसे डरावना हिस्सा है इस पूरे वीडियो का। जिसे आप खामोशी या मैच्योरिटी समझ रहे हैं, वो असल में आपके शरीर के अंदर एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो आपका दिमाग उसे एक थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। भले ही आप बाहर से शांत दिखें, पर अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल आसमान छू रहा होता है। ये हार्मोन धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम को खोखला कर देता है। आपका दिमाग झूठ बोल सकता है, पर आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जो दर्द आप जुबान से नहीं निकालते, वो शरीर के रास्तों से बाहर आता है। जैसे बिना वजह का सिर दर्द जो अक्सर शाम तक बढ़ जाता है, या डाइजेशन इश्यूज। क्या आपको पता है कि गट को हमारा दूसरा दिमाग कहा जाता है? अनसुलझे जज्बात अक्सर पेट में जलन या ब्लोटिंग बनकर उभरते हैं। और आती है साथ साथ फैटीग, क्रोनिक फैटीग। आप 8 घंटे सोते हैं फिर भी थके हुए उठते हैं। ये शरीर की नहीं, मन की थकान है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत शांत होते हैं वो कभी एक छोटी सी बात पर बुरी तरह फट जाते हैं। इसे डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कहते हैं। महीनों का दबा हुआ गुस्सा एक छोटी सी चिंगारी से ज्वालामुखी बन जाता है। एक दिन आप अचानक गिव अप कर देते हैं। आपको लगता है कि चुप रहकर आप मामला सुलझा रहे हैं। सच तो ये है कि आपकी खामोशी आपके ब्रेन को रीवायर कर रही है। जब आप बार बार जज्बात दबाते हैं तो दिमाग का एमिगडाला, जो कि डर का सेंटर है, हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है।
आप सर्वाइवल मोड में जीने लगते हैं। क्या आपको अक्सर सिरदर्द रहता है या बिना वजह पेट में तकलीफ होती है? ये कोई बीमारी नहीं, आपके शरीर की चीखें हैं जो कह रही है कि अब और बोझ मैं नहीं सह सकता। और सबसे खतरनाक बात, जो लोग कभी नहीं चिल्लाते वो एक दिन सीधे बर्नआउट का शिकार होते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि आपका इमोशनल वेट अब आपके लिमिट से बाहर जा रहा है। इमोशनल बर्डन को पहचानने के और भी कई साइंस हैं, जैसे जब आप खाली बैठते हैं या आराम करते हैं तो आपको सुकून नहीं मिलता बल्कि गिल्ट महसूस होता है। छोटी छोटी बातों पर सफाई देना, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर सफाई देते हैं? जैसे कि आपने कोई मैसेज लेट देखा या किसी काम को मना कर दिया और उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं सामने वाला आपको गलत ना समझ ले। ये ओवर एक्सप्लेनेशन भी आपके इमोशनल बर्डन की निशानी है। तीसरा साइन है जल्दी से ठीक है बोल देना, इट्स ओके बोल देना, एक रिफ्लेक्स के रूप में। कोई आपके साथ गलत करे, आपका दिल दुखाए और आप बिना सोचे तुरंत उसे इट्स ओके या कोई बात नहीं बोल देते हैं। ये भी इमोशनल बर्डन की निशानी है। आप सामने वाले को तो माफ़ कर देते हैं पर उस दुख को अपने अंदर जमा कर लेते हैं। ये दुख बाद में भी आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है। चौथा साइन है मदद मांगने को एक क्राइम जैसा समझना, मदद मांगने में शर्म आना। अगर आप भी इमोशनल बर्डन से गुजर रहे हैं तो मदद मांगना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन जाता है। अगला साइन है मदद मिलने पर रोना आ जाना। ये सबसे बड़ा साइन है। जब आप सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे होते हैं और अचानक कोई आकर आपसे प्यार से पूछ ले क्या आपकी थोड़ी सी मदद कर दे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? जब कोई आपकी मदद करता है तो आप खुश होने के बजाय इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इतने वक्त से अकेले सब झेल रहे थे कि थोड़ी सी काइंडनेस भी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली टच कर देती है। कभी सोचा है जो लोग सबसे मजबूत दिखते हैं वही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया उन्हें इंसान नहीं एक सुपर हीरो समझने लगती है। आप उस पिंजरे में कैद हो जाते हैं जिसे आप खुद अपनी तारीफों से बनाते हैं। आप एक बेटा, एक दोस्त या एक एम्प्लॉय नहीं रहते, आप द रिलायबल वन बन जाते हैं जिस पर सब आंखें बंद कर भरोसा कर सकें। दिक्कत यह है कि जब आप सिर्फ एक रोल बनकर रह जाते हैं तो आपकी अपनी भावनाएं गायब हो जाती हैं। सबको पता है कि वो संभाल लेगा, इसलिए कोई आपकी बाउंड्रीज की कदर नहीं करता। आपको सबसे मुश्किल काम दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इमोशनल कचरा आप पर फेंका जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि आप अनब्रेकेबल हैं। सब आपके कंधे पर सिर रखकर रोते हैं पर आपके पास रोने के लिए कोई कंधा नहीं होता। इतना सारा बोझ समझने के बाद अब सवाल आता है इसे उतारे कैसे? ये रातों रात नहीं होगा पर इन छोटे कदमों से शुरुआत की जा सकती है। सबसे पहले पहचानिए कि आप महसूस क्या कर रहे हैं। दिन में 10 मिनट निकालिए और कागज़ पर वो सब लिख दीजिए जो आप किसी को कह नहीं पाते। जब आप अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग से निकलकर कागज़ पर आ जाती है। इसे जर्नलिंग कहते हैं और ये आपके इंटरनल प्रेशर को कम करने का सबसे तेज तरीका होता है। दूसरा तरीका है वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल करना। वल्नरेबिलिटी का मतलब ओवर शेयरिंग या सबके सामने रोना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी सच्चाई को आप स्वीकार कर रहे हैं। आपको इस बात को कि मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा, इसे रीवायर करना है। इस सोच को बदलना है और खुद से कहना है कि मदद मांगना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ज़रूरत है। आप भी मदद ले सकते हैं क्योंकि आप भी एक नॉर्मल इंसान हैं जो लोगों की मदद को, लोगों की एम्पैथी को डिजर्व करते हैं। तीसरा तरीका है मना करना सीखिए। अगर आप थके हुए हैं तो नो बोलिए। शुरुआत में आपको बुरा लगेगा पर याद रखिए अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों के काम भी नहीं आ पाएंगे। बाउंड्रीज खुद को बचाने के लिए होती है, दूसरों को सजा देने के लिए नहीं। चौथा तरीका है सेफ पीपल को चुनिए। सही इंसान का चुनाव सबसे ज़रूरी स्टेप है। हर किसी को अपना हाल मत सुनाइए। अपने इमोशंस को कुछ चुनिंदा लोगों से शेयर करिए जिसे आप सेफ समझते हैं। छोटे छोटे इमोशनल डिस्क्लोजर्स से शुरू करें। जैसे आज किसी करीबी से बस इतना कह दें कि आज मेरा दिन काफ़ी बिजी था, आज मैं बहुत थक गया हूँ।
धीरे धीरे कर कर आप अपने दबे हुए इमोशंस को बोलना शुरू कर देंगे, वो आपके अंदर से बाहर आने लगेगी और आप बर्नआउट से बच सकते हैं। जाते जाते बस एक बात याद रखिए, ज़रूरी नहीं कि हर खामोश दिखने वाला इंसान सुकून में हो। कभी कभी वो बस प्रैक्टिकल हो चुके होते हैं और अंदर ही अंदर खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो या आपको लगा हो कि ये आपकी कहानी है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शायद किसी खामोश इंसान को आज इन शब्दों की ज़रूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और सच के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।